friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a story and the story is about bravery and courage. आज हम एक स्टोरी रीड करने वाले हैं और स्टोरी है ब्रेवरी एंड करेज के बारे में। ब्रेवरी मीन्स वीरता, साहस, करेज मीन्स हिम्मत, साहस। तो हम आज इसके बारे में रीड करने वाले हैं एंड we will read the story, we will practice of reading through the story and we will learn English reading through story and meaning of difficult words also we will learn. I hope you will like the chapter. Okay, let's start. Bravery and courage are very necessary for everybody. Achievements and success are possible only with bravery and courage. No one likes or appreciates coward or timid people. ब्रेवरी, बहादुरी, वीरता, ये सब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं हर किसी के लिए। अचीवमेंट्स और जो अपनी लाइफ में हमें अचीवमेंट है, सक्सेस है, सफलता, ये तभी पॉसिबल है जब हम ब्रेव हैं, जब हमारे पास हिम्मत है। वी आर करेजियस, देन वी विल बी सक्सेस इन आवर लाइफ। कोई भी नो वन लाइक्स और अप्रिसिएट कावर्ड्स और टिमिड पीपल, कोई भी एक कायर को और डरपोक को कोई भी पसंद नहीं करता है। ब्रेवरी इज द एबिलिटी टू फेस डेंजर और सफ़र पेन। ब्रेवरी क्या है? एक एबिलिटी है किसी भी खतरे को, किसी भी डेंजर को या किसी भी पेन को जो कि सफ़र करता है। नो फायर, नो बुलेट, नो वाइल्ड एनिमल, नो डेंजर कैन कीप बैक अ ब्रेव पर्सन। कोई भी फायर, कोई भी बुलेट या वाइल्ड एनिमल, कोई भी खतरा एक ब्रेव पर्सन को पीछे नहीं हटा सकता है। आवर सोल्जर्स हु गार्ड आवर नेशन आर ब्रेव। हमारे जो सिपाही हैं, सैनिक हैं, जो कि हमारे देश की, हमारी कंट्री को गार्ड करते हैं, वो क्या है? बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं। They don't fear the enemy or his guns. Rani Lakshmibai of Jhansi was brave and fought against the mighty British. और जो हमारे सिपाही हैं वो कोई भी दुश्मन से और उनकी गन्स से बिल्कुल नहीं डरते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, शी वॉज वेरी ब्रेव, शी फॉट अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश वेरी ब्रेवली। वो बहुत बहादुरी से, बहुत बहादुर थी, बहुत वीर थी और बहुत ही वीरता से वो जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा माइटी मीन्स पावरफुल, शक्तिशाली थे, तो उसने उनके अगेंस्ट उनसे फाइट की। Courage is the readiness to face up danger, the ability to endure danger or difficulty. तो करेज क्या है? साहस क्या है? हिम्मत क्या है? वो क्या है कि हम किसी भी डेंजर को फेस करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं और हमारे पास एबिलिटी होती है कोई भी डिफ़िकल्ट, कोई भी डेंजर को सहने की। एंड्योर मीन्स होता है बिना किसी शिकायत के किसी चीज़ को सहन करना, तो हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है इफ़ वी आर ब्रेव। फेसिंग आवर एनिमी और नेशनल क्लैमिटी कॉल्स फॉर फिजिकल करेज। किसी भी अपने एनिमी को फेस करना तो और कोई भी आपदा या डिजास्टर को फेस करना क्या कहलाता है? फिजिकल करेज कहलाता है। सेविंग अ डाइंग मैन फ्रॉम अ बर्निंग हाउस, सेविंग अ ड्रोनिंग मैन फ्रॉम अ रिवर एंड rescuing a person from the clutches of a wild animals are all risky and call for courage. किसी भी मरते हुए आदमी को सेव करना, किसी को बचाना एंड किसी डूबते हुए आदमी को, नदी में डूबते हुए आदमी को बचाना एंड किसी को वाइल्ड एनिमल्स के चंगुल से बचाना, ये सब रिस्की काम है और यही क्या कहलाते हैं? करेज कहलाता है, हिम्मत कहलाती है। और ये क्या है? किस टाइप का करेज है? फिजिकल करेज। वी शुड हैव फिजिकल करेज। तो हमारे पास फिजिकल करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स। तो ये किसका रिजल्ट होता है? व्हेन वी आर कंसर्न अबाउट अदर्स, हम दूसरों को चिंता करते हैं, उनके बारे में कंसर्न है, तो हमारे पास तो ही हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो इट डिमांड सेल्फलेसनेस। तो ये क्या करता है? जब सेल्फलेसनेस मीन्स निस्वार्थ होके, जिसमें हमारी कोई सेल्फिशनेस नहीं है, हम स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ होके हम ये काम करते हैं। व्हेन वी आर करेजियस।
मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल करेज इज मॉरल करेज। तो फिजिकल करेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मॉरल करेज होना। इट इज़ द करेज टू डू वट वन थिंग्स टू बी राइट। तो ये क्या करेज है, कैसी हिम्मत है कि जो चीज़ सही है उसे हम जब करते हैं, इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव दैट वी डेवलप मॉरल करेज। इम्पेरेटिव मीन्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अंदर डेवलप करें मॉरल करेज। ट्रू कैरेक्टर्स डिपेंड्स ऑन मॉरल करेज। एक ट्रू कैरेक्टर जो होता है, एक सच्चा चरित्र जो, ये मॉरल करेज पे डिपेंड करता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टिक टू आवर प्रिंसिपल एंड बिलीव्स व्हेन अदर्स अपोज। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अपने प्रिंसिपल्स पे अड़े रहना, अडिग रहना और उन पर ट्रस्ट करना, जबकि दूसरे लोग क्या करते हैं, उसका अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। कॉपरनिकस सेड दैट द सन डज नॉट मूव। जो कॉपरनिकस था उसने बोला था कि सन मूव नहीं करता, इट इज द अर्थ दैट मूव्स अराउंड इट। ये क्या है? अर्थ है जो कि इसके चारों ओर मूव करती है। इट he said it at a time when the majority of the world believed the converse. He stuck to his discovery and of course suffered for it. तो कॉपरनिकस ने जब ऐसे बोला था तो ज़्यादा लोग जो थे वो बिलीव, इसके अपोजिट बिलीव करते थे, लेकिन वो अपनी डिस्कवरी पे बिल्कुल अडिग रहा और ऑफ कोर्स उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। मॉरल करेज डिमांड्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। जो मॉरल करेज है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वन में लूज फ्रेंड्स, पोजीशन एंड इवन लाइफ। तो एक कोई आदमी जिसके पास मॉरल करेज है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमें अपने दोस्त को खो सकते हैं, पोजीशन खोनी पड़ती है, इवन लाइफ भी कभी कभी हमें अपनी, उसके लिए लाइफ भी हमारी जो हमारी लाइफ है उसको भी हम खो देते हैं। वन मस्ट बी प्रिपेयर टू फेस ऑल दीज सिचुएशन करेजियसली। तो किसी को भी इन सब के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, हिम्मत से इन सिचुएशन को फेस करने के लिए उसमें करेज होना चाहिए। इफ़ वी हैव नो मॉरल करेज वी डू इरिपेरेबल हार्म टू आवर सेल्फ एंड टू अदर्स। अगर हमें ये मॉरल करेज नहीं है तो हम अपने आप को और दूसरों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। इन स्कूल मैनी स्टूडेंट्स में कॉपी होमवर्क, some may steal things, some may use bad words and many may indulge in bad habits। तो स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि होमवर्क कॉपी करते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं स्टीलिंग करते हैं, चोरी करते हैं दूसरों की चीज़ें, और कुछ बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कि बैड हैबिट्स होती हैं। तो कुछ लोगों में क्या होती है, बुरी हैबिट्स होती हैं। दे में इंडल्ज मीन्स वो अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए क्या करते हैं, बुरी हैबिट्स को अपनाते हैं। इंडल्ज मीन्स कुछ ऐसी चीज़ जो कि अपनी खुशी के लिए की जाती है, अपने प्लेजर के लिए लोग करते हैं। अ स्टूडेंट विद मॉरल करेज विल ऑब्जेक्ट टू दीज एक्ट्स इवन इफ ही और शी इज़ थ्रेटेंड। तो एक जो स्टूडेंट है जिसमें मॉरल करेज है वो इन एक्ट को, इन बुरी चीज़ों को, इनका विरोध करेगा, इनको अपोज करेगा, चाहे कि उन्हें कितना ही डराया क्यों नहीं जाता है। थ्रेटेंड मीन्स धमकी देना, किसी को धमकी क्यों नहीं दी जाती है। तो अब्यूज्ड और अटैक्ड, या उन्हें अब्यूज़ किया जाता है, अटैक किया जाता है, तो उनसे अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जिस पे मॉरल करेज है वो इन सारी चीज़ों से दूर रहेगा, इनका अपोज करेगा। ही और शी मे हैव टू सफ़र अ लॉट। तो उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। ही और शी मे इवन लूज एवरी फ्रेंड, इवन उनको अपने सारे फ्रेंड भी खोने पड़ सकते हैं। बट विल प्रूव डैट मॉरल करेज रिक्वायर अस टू डू वट इज़ राइट। लेकिन ये प्रूव कर देगा कि जो मॉरल करेज है वो उसे क्या उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कि क्या सही है क्या गलत है। इवेंचुअली सच पीपल विल बी एडमायर। तो जो ये फाइनली, लेकिन इतने सफ़र के बाद, इवेंचुअली मीन्स फाइनली, ये लोगों को एडमायर किया जाता है। एडमायर मीन्स टू बी प्रेज, मीन्स उनकी तारीफ की जाती है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है। तो लेट अस बी ब्रेव। तो हम सभी को ब्रेव बनना चाहिए, करेजियस मिलना चाहिए, एंड डू व्हाट इज राइट, और वही करना चाहिए जो राइट है। लेट अस नॉट फियर फॉर वी हैव गॉड विद अस। तो हमें कभी किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, बिकॉज जो गॉड है वो हमारे साथ है।